नमस्कार दोस्तों, मैं आयशु आज हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। हमारी कहानी जिसका शीर्षक है गरीबी पर शौक नहीं, अहंकार करो। कुछ ऐसा कर कमाल कि खुद की बन जाए मसाल। गांव खंडवा की गलियों में गरीबी अपने चरम पर थी। मिट्टी के घर, भूखे बच्चे और अधूरे सपनों की कहानी हर घर के कोने में बसी थी। इसी गांव में एक लड़का था, वीरेंद्र। वह ऐसा लड़का था जिसने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का सपना देखा और अपनी मेहनत और जिद से ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरेंद्र के पिता खेतिहर मजदूर थे, लेकिन गांव में अकाल पड़ने से उनका रोजगार छिन गया। घर में खाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी जुटाना मुश्किल हो गया। माँ अक्सर खाना छोड़कर कहती, मुझे भूख नहीं, लेकिन वीरेंद्र जानता था कि माँ झूठ बोलती है। एक दिन वीरेंद्र ने माँ से पूछा, हम हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? माँ ने जवाब दिया, गरीबी एक हालात है, लेकिन मेहनत से इसे बदला जा सकता है। यह शब्द वीरेंद्र के दिल में बैठ गए। उसने तय किया कि वह अपने हालात बदल कर दिखाएगा। जब वीरेंद्र ने अपना पहला संघर्ष शुरू किया, वीरेंद्र ने गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके पास न किताबें थी न कॉपी। वह दूसरों की फेंकी हुई किताबें उठाता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल में अक्सर टीचर, तुम्हारे पास खाना नहीं है तो पढ़ाई क्या करोगे? लेकिन वीरेंद्र जवाब देता, पढ़ाई ही मेरा खाना है। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई। एक दिन वीरेंद्र के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर दौरा करने आया। उसने वीरेंद्र को पढ़ाई करते हुए देखा। उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उसने वीरेंद्र को एक छात्रवृत्ति दिलाने का वादा किया। यह छात्रवृत्ति वीरेंद्र के लिए जीवन का पहला बड़ा कदम थी। छात्रवृत्ति पाकर वीरेंद्र शहर गया, लेकिन वहाँ का जीवन आसान नहीं था। वह सुबह अखबार बेचता, दोपहर में कॉलेज जाता और रात को ढाबे पर काम करता। कई बार ऐसा होता कि वह खाली पेट सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके सहपाठी महंगे कपड़े पहनते, महंगे कोचिंग सेंटर जाते, लेकिन वीरेंद्र अपने हालातों से कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। वह कहता, मेरी गरीबी मेरी ताकत है, क्योंकि यह मुझे मेहनत करना सिखाती है। जब वीरेंद्र ने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया, तब कॉलेज के अंतिम वर्ष था। वीरेंद्र ने एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। ये परीक्षा उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। उसने बिना कोचिंग और संसाधनों के दिन रात मेहनत की। जब रिजल्ट आया तो वह पूरे राज्य में टॉप किया था। कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसके पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था। उसने अपने ढाबे के मालिक से उधार लिए कपड़े पहनकर इंटरव्यू दिया। कंपनी ने न केवल वीरेंद्र को नौकरी दी, बल्कि उसकी काबिलियत देखकर उसे एक बड़ी टीम का नेतृत्व भी सौंपा। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। पहली तनख्वाह मिलते ही वीरेंद्र ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। जब उसने साड़ी माँ को दी तो माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तूने मेरी नहीं, पूरे गांव की इज्जत बढ़ाई है। अब बारी थी वीरेंद्र को अपने गांव के लिए कुछ करने की। वीरेंद्र ने अपनी नौकरी को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया। उसने अपनी कंपनी के माध्यम से गांव में रोजगार के साधन शुरू किए। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। लोग अब उसकी मिसाल देते थे। गांव के बच्चे कहते, हमें भी वीरेंद्र भैया जैसा बनना है। वीरेंद्र ने एक बार कहा था, गरीबी ने मुझे मेहनत करना सिखाया, लेकिन मैंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अब वीरेंद्र देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वीरेंद्र ने अपने संघर्षों से सीखा और सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, मेहनत, लगन और जिद से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने अपने गांव और देश को ये संदेश दिया, अगर आप खुद की मशाल बन सकते हैं तो आप दुनिया को रोशन कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ वीरेंद्र की नहीं,
हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए जीता है। वीरेंद्र ने साबित कर दिया कि गरीबी केवल एक स्थिति है, लेकिन मेहनत आपकी पहचान बन सकती है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं तो एक दिन लोग आपकी मिसाल देंगे। तो आज से ही अपने गरीबी के लिए रोना छोड़ो और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ, जिससे लोग आपसे कुछ सीखें और आपकी मिसाल दें और उनमें भी आपको देखकर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून मिले। धन्यवाद।